जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा हमारे में भगवान है, हमारे में भगवान है। चिंतन में बराबर रखना है, हमारे में भगवान है, चिंतन में बराबर रखना है। यह एक जीवन का सूत्र है, यही साधना है। यह एक जीवन का सूत्र है, यही साधना है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। अघोर मंत्र से शांति के लिए शुरुआत। क्या शुरुआत? कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण मानसिक चेतना में रहने ही से आप में दिखेगा कि हमारे में भगवान है। है कि नहीं? जब हमारी सोच अच्छा होगा तभी हम देख पाएंगे कि हमारे में भगवान है। भगवान का अर्थ है कि आप जो भी कार्य करते हो वह कार्य जो है भगवान के द्वारा होने का नाम ही जो है कल्याण है। समझ गए? कहने का अर्थ है कि हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि हमारे में भगवान हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे में भगवान हैं। अब बात आई कि ध्यान में तो रख लिए कि भगवान हैं, लेकिन जब तक आप ध्यान में रखोगे नहीं तब तक भगवान आपको दिखेंगे ही नहीं, दिख ही नहीं सकते। उसके लिए पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे अंदर भगवान है। अभी तो हम लोग जो है से भगवान को मंदिर में दर्शन करते हैं, है कि नहीं? अभी तक हम मंदिर में भगवान को दर्शन कर रहे थे क्योंकि वहाँ हम मन के द्वारा कर रहे थे, मन के द्वारा कर रहे थे।
आत्मा के द्वारा आप दर्शन नहीं कर रहे थे, जी मन के द्वारा कर रहे थे। जी और जब आप संकल्प लेंगे जी कि हमारे में भगवान हैं, जी तो आपको भगवान दिखने लगेंगे जी और आपकी इंद्रियां से भगवान के द्वारा का कार्य होना शुरू हो जाएगा। जी समझ गए? हमारे में भगवान हैं, यह साधना जरूरी है। जी तब कहिए कि यह साधना जरूरी है। जी साधने का अर्थ है कि इसे जानना, जी जानना जी है ना। आप इस चीज को जान गए तो समझ लो कि आप भगवान को जान गए, जी है कि नहीं। हमारे अंदर भगवान है, जी इसे हमें बराबर याद में रखना है, जी मानसिक चेतना में, कि हमारे अंदर भगवान है, जी है कि नहीं। मानसिक चेतना में बराबर रहना चाहिए। जी जब ये मानसिक चेतना में आपके बराबर रहेंगे जी तो आपकी भगवान का दर्शन होना चालू हो जाएगा, जी भगवान का। तो कहेंगे कि कैसे गुरुदेव? हमारे में भगवान हैं, जब आप मानसिक चेतना में ये जब रखेंगे जी तो भगवान आपके द्वारा कार्य करवाना चालू कर देंगे। जी भगवान के द्वारा ही आप कार्य चालू कर दोगे। जी तो कहोगे कि पहले भी तो हम भगवान के द्वारा ही कार्य कर रहे थे। जी नहीं, पहले भगवान के द्वारा कार्य कर रहे थे, जी लेकिन वो दिख नहीं रहा था। जी मन में थे, जी भगवान को यहाँ वहाँ खोजते चलते थे कि हाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। जी लेकिन वही भगवान अब तुम्हारे अंदर में है, जी जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता जी है कि नहीं। समझ रहे हैं ना। तो वो भगवान को हम कैसे देखेंगे? जी तो भगवान को देखने के लिए हमें जी मानसिक चेतना में, चिंतन में जी हमें रखना है कि हमारे अंदर भगवान भगवान है, जी पहला, है कि नहीं। जी जब हम इस चीज को रखेंगे जी तो आपके साथ क्या होगा, आगे क्या घटित होगा? आपके साथ जो घटित होगा जी वही शुरुआत है, जी वही शुरुआत है, और वही अंत है। जी वही बिंदु पे शुरुआत है जी और वही बिंदु पे अंत है, अंत जी है कि नहीं। तो क्या शुरुआत हुई भाई? शुरुआत हुई कि जब आप मानसिक चेतना में रखें कि हमारे अंदर भगवान हैं, तो आप जो भी कार्य करते हो, जी जो भी मानसिक चेतना में आता है, उसका उत्तर आपको तुरंत मिलते जाता है कि नहीं, तुरंत। तो वो चीज आपको दिखना चालू हो जाएगा। अभी वो चीज दिखता नहीं है, आप करते चले जा रहे हो, लेकिन दिख नहीं रहा है। वो चीज दिखना चालू हो जाएगा कि अच्छा, अभी जो ये आदेश हुआ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश, ये दिखना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। अभी ऐसा कार्य, मतलब ये भगवान का आदेश है कि नहीं। जब वो दिखना चालू हो जाएंगे तो आप भगवान को देखना चालू कर दिए, है ना। भगवान को देखना चालू कर दिए। किस रूप में, किस रूप में, किस रूप में भगवान को देखना चालू कर दिए? साकार रूप में, अदृश्य रूप में नहीं, साकार रूप में। साकार अभी हुआ है, वो दिख रहा है कि ये भगवान का आदेश है कि नहीं। तो आपको भगवान दिखना चालू कर देंगे। ये साकार रूप है
है कि नहीं? अदृश्य रूप नहीं है, ये साकार रूप इसे कहा जाता है। कि जिसे ही मानसिक चेतना में आप रखे कि हमारे अंदर भगवान है कि नहीं? जब आप अपने अंदर में भगवान को देखना चालू कर दिए, है कि नहीं, तो भगवान आपको दिखना चालू हो जाएगा। कैसे? अदृश्य मार्ग से, जिसको वर्तमान में कहते हैं। अदृश्य मार्ग से दिखेगा, लेकिन वर्तमान में जो दिखते जाएगा वैसे वैसे आपके द्वारा कार्य होते जाएंगे, है कि नहीं? और वह कार्य क्या रहेगा? मेरे में भगवान है, वो कर रहे हैं, है कि नहीं? हमारे में भगवान है, वो कर रहे हैं, ये आपकी दिखना चालू हो जाएगा। पहले क्या था? मेरे में भगवान है, वो कर रहे हैं, नहीं दिखता था। अब दिखेंगे कि भगवान हमारे को जो आदेश दे रहे हैं, उस आदेश के अनुसार एक कर्म जो चालू हो रहा है, वो उस आदेश के अनुसार चालू हो रहा है, वो आदेश दिखना चालू हो गया, है कि नहीं? तो आप में भगवान है कि नहीं? इस चीज का हमें पहली साधना करनी चाहिए, और यही पहली साधना है और यही अंतिम साधना है। क्या? यह एक पहली साधना है और अंतिम साधना है। इसी का नाम साधना है। क्या चीज साधना है? साधना मतलब इसको तुम और दूसरे रूप में देखने का कोशिश ही मत करो। ये सदा सधाया है। साधना, इसे साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्योर है, यही शुरू है और यही अंत है कि नहीं? जीवन का सूत्र, ये है जीवन का सूत्र है। तो हमें बराबर चिंतन में क्या बसाना है कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। जब आप ये चिंतन में बसाएंगे, तब जो है पूरा संसार आपको कल्याणमय दिखने लगेगा, है ना? कल्याणमय कैसे दिखने लगेगा? सबके अंदर में भगवान दिखने लगेंगे, सबके अंदर भगवान के द्वारा कार्य होते दिखेंगे, है कि नहीं? समझ गए? तो द्वेष से समाप्त हो जाएगा और दिशा बदल जाएगा, है कि नहीं? और दिशा बदल जाएगा। यह दिशा क्या रहेगा? हमारे अंदर में भगवान है। यही हमारी साधना है, यही शुरुआत है और यही अंत है, यही अंत है। आप भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे में भगवान है, ऐसा देखते हुए साधना करें। यही साधना शुरू है और यही साधना अंत है। हमारे में भगवान है। जय कल्याण। वैदिक जी थोड़ा पूरे विश्ववासियों के लिए वैदिक स्वर में थोड़ा स्वर मंथन करिए। हरि ओम नमः संभव यचमयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण, सबका कल्याण। जय